जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और किसी भी ग्रह का मार्गी होना, बकरी होना, ये हर राशि वाले को कुछ न कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव जरूर देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह अगर बकरी हो या मार्गी हो तो उसका जो प्रभाव है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर शनि का बकरी या मार्गी होना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमें देने वाला होता है, क्योंकि शनि महाराज हमारी कुंडली में कर्म के कारक हैं। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है और हमारे कर्मों का फल हमें शनि देव भी देते हैं। तो इसलिए अगर शनि मार्गी होता है या बकरी होता है तो इसका जो प्रभाव है, अस्त होता है या उदय होता है, बहुत ज़्यादा जातक के ऊपर पड़ता है। शनि हमारी कालचक्र कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस, 2 हाउस के मालिक बनते हैं। 10th हाउस का मतलब होता है हमने कर्म करना है, 11th हाउस का मतलब होता है उस कर्म का लाभ हमें कितना मिला, कितना उस कर्म से हमें बेनिफिट मिला, ये हमें शनि हमें शो करता है। तो इसलिए शनि हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और वैसे भी हमारी कुंडली में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। शनि 2.5 साल, राहु केतु 18 महीना और बृहस्पति 1 साल ये गोचर करते। तो इनका जो प्रभाव है, अस्त हो, उदय हो, बकरी हो, मार्गी हो, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति बकरी और मार्गी, अस्त या उदय होते ही रहते हैं। इनका जब जब ये इस पोजीशन में आते हैं तो हर आदमी के ऊपर अपना कोई न कोई प्रभाव, कोई न कोई छाप जरूर छोड़ते हैं। अब बात करेंगे आपसे वृश्चिक राशि की। आज शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को। तो आने वाला जो 4.5 महीने का समय है, 15 नवंबर से और 30 मार्च, क्योंकि 30 मार्च तक शनि अपने ही राशि में गोचर करेंगे। तो 4.5 महीने का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए कहा जाता है ढैया ढैया ढैया, लेकिन ढैया इस समय राजयोग देने वाली मानी जाएगी। तो ये 15 नवंबर से और 30 मार्च तक का जो समय है वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। कैसे बेहतरीन रहेगा इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। इस समय शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों पर चल रही है। चौथे भाव में अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनि विराजमान है। सस नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक का जो सफर शनि का था वो बकरी अवस्था में रहा है। बहुत से कार्यों में शनि महाराज की वजह से, वक्र अवस्था की वजह से आपके काम बिगड़े होंगे, काम रुके होंगे, डिले हुआ होगा आपका जो आपका सोचा हुआ काम था। इस प्रकार आपसे बहुत से कार्यों में आपको रुकावट भी इन्होंने डाली होगी। इसका कारण शनि देव हैं, जो कि एक पाप ग्रह भी है। और शास्त्र में कहा गया है कि जब भी कोई पाप ग्रह बकरी होता है तो वो ज़्यादा अशुभ प्रभाव डालता है, और कोई शुभ ग्रह बकरी होगा तो वो कम अशुभता देगा। मतलब शुभ ग्रह जो है आपको शुभ प्रभाव ज़्यादा देगा और पाप ग्रह आपको अशुभ प्रभाव ज़्यादा देगा। तो ये हमारे शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र इस बारे में यही बात हमसे कहते हैं। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो उसके जो चेष्टा बल है, ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें एक चेष्टा बल होता है, वो चेष्टा बल बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, 3 गुना 4 गुना करीब बढ़ जाता है। तो जो ग्रह है अगर वो आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है तो 3 गुना 4 गुना अच्छा प्रभाव देगा। खराब दे रहा है तो आपको 3 गुना या 4 गुना खराब प्रभाव उस ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं।
अब 15 नवंबर को मार्गी हो रहे शनि महाराज, अब आपको अपना फल देखिए, जब बकरी थे तो रुकावट डाल रहे थे, परेशानियां दे रहे थे, लेकिन जब मार्गी होंगे तो उनकी गति एकदम डबल हो जाएगी। आपको जो प्रभाव देंगे वो एक तरह से दोगुना करके अपना प्रभाव देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों गति बढ़ेगी? तो पीछे उनकी स्पीड बहुत स्लो रही। बकरी का मतलब होता है स्लो स्पीड, और जब वो जैसे मार्गी होंगे तो उनकी स्पीड में एकदम तेजी आएगी, और उसके जो परिणाम है वो भी आपको बहुत तेज आएंगे। इसका कारण ये है कि केंद्र में चौथे भाव में बैठा हुआ शनि आपको, जो सस्योग में बैठा हुआ है, बहुत बड़ा एक राजयोग माना जाता है ये सस्योग, तो उसका परिणाम देंगे अच्छा परिणाम। अब ये मान के चलिए कि आपके लिए शुरू होने वाला है। अगर किसी जातक के ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो शनि आपके जन्म के समय भी अच्छे बैठे हुए हैं, और इस समय गोचर में चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में सस्योग बनाकर बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा चांस है। ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव का फल तो पूर्ण रूप से आपको देगा ही, और साथ ही वो जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी का भी फल आपको देगा। अब शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ भाव आपको फल देंगे। अब ये यहाँ शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शनि के नक्षत्र का राहु का फल भी देंगे आपको शनिदेव, क्योंकि शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर हो रहा है, तो आपको ये शनि का परिणाम भी देंगे। अब शनि तीसरे चौथे दो भावों के स्वामी हैं, पंचम भाव में राहु बैठा है, तो पंचम भाव का फल भी आपको शनि देंगे। तो आपका तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, तीन भाव आपके एक्टिव हो गए। अब राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बृहस्पति देवता, और बृहस्पति देवता तीसरे भाव, दूसरे भाव के और पंचम भाव के दो भावों के स्वामी हैं, तो यहाँ दूसरा भाव भी आपका एक्टिव हो गया। इधर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में जब बृहस्पति बैठे हैं तो सप्तम भाव भी आपका एक्टिव हो गया। तो इस तरह अगर हम देखें तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और सप्तम भाव, ये पांच भावों का प्रभाव आपको शनि की मार्गी अवस्था में प्राप्त होगा। पांचों भाव आपके एक्टिव हो चुके हैं, और पांचों भाव जब एक्टिव होंगे तो पांचों भाव का फल आपको ये जो ग्रह है, शनि है, राहु है, बृहस्पति, ये देंगे। राहु महाराज पंचम भाव में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब राहु के बारे में आपको पता है कि राहु छाया ग्रह होता है, और राहु का अपना ना कोई भाव है, ना कोई अपनी राशि है, ना कोई अपना घर है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो राहु बृहस्पति जैसा परिणाम आपको देने में सक्षम होगा। अब जब आपके पांच भाव जब एक्टिव हो गए आपके, ये हमारे ज्योतिष का एक सिद्धांत है, तो बात करेंगे कि आने वाले जो 4.5 महीने आपके लिए हैं शनि महाराज की एक राशि परिवर्तन के लिए, तो वो कैसा प्रभाव देंगे आपके लिए। देखिए, दूसरे भाव से मतलब है कि दूसरा भाव जब आपका एक्टिव होता है तो आपके पास में धन बढ़ना शुरू होगा। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि आज जो धन की पोजीशन आपकी है, या आपका बैंक में कोई बैलेंस है, आज नोट करिए कि 15 नवंबर को आपके बैंक में कितना पैसा था। भाई आपके जो रूटीन के खर्चे हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो खर्चे तो बंद होंगे नहीं, लेकिन इस 4.5 महीने में जो बैंक बैलेंस आपका 15 नवंबर को था, उसके बाद 30 मार्च को बैंक बैलेंस होगा, वो कितना बढ़ा, इससे आपको एहसास होगा कि हमारे धन में वृद्धि हुई है। और धन में वृद्धि जब होती है, जब हमारे कार्य में वृद्धि होती है। 15 नवंबर से आपका जो दूसरा भाव है, धन भाव है, वो जागृत हो गया, एक्टिव हो गया। जब एक्टिव होता है तो वो अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि द्वितीय भाव को शुभ प्रभाव, शुभ भाव माना जाता है। अब ये वाणी का भाव भी है, परिवार का, कुटुंब का भाव भी है, तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में मंगल कार्य होंगे, शुभ कार्य जरूर होंगे। कोई ऐसे काम होंगे जिसमें सारे लोग जो घर परिवार से संबंध है सब इकट्ठे होंगे, और कोई मंगल कार्य होंगे आपके यहाँ। किसी का विवाह हो सकता है, सगाई हो सकती है, शादी का कोई रिश्ता आ सकता है, इनको मंगल कार्य कहा जाता है। ऐसे कार्य अवश्य होंगे आपके यहाँ। वाणी का भाव भी है,
तो वाणी के लिए जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक होते हैं, लेक्चरर होते हैं, या सिंगर हैं, काउंसलिंग करने वाले होते हैं, कथा बाँचने वाले कथा व्यास होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वकील हैं, सेल्समैन हैं, जो सत्संग करने वाले, जो प्रवचन करने वाले गुरु होते हैं, इनका जो वाणी है, इनकी वाणी के द्वारा इनका काम चलता है। और इनकी वाणी अशुभ होगी तो कार्य बढ़िया नहीं चलेगा, वाणी शुभ होगी तो उत्तम फल देंगे। तो ये जो दूसरा भाव है ये एक्टिव होगा, जागृत होगा, बृहस्पति का घर है, तो वाणी आपकी मधुर होगी। तो जितने लोगों को आपको मैंने बताया है, इन सबके काम धंधे अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। जब काम अच्छा चलेगा तो आप समझते धन की वृद्धि होगी। हमारा कहने का मतलब यही है कि धन की वृद्धि होगी आपकी। वाणी शुभ होगी, प्रबल होगी, कार्य क्षेत्र में एक अच्छा तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होता है इनके लिए, तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में। तीसरा भाव आपका एक्टिव हो गया। अब तीसरा भाव होता है भाई बहन का, तो आपको उनसे, भाई बहन को आपसे लाभ होगा। छोटी बड़ी कोई आपकी यात्रा भी करा सकता है भाव। आपकी हिम्मत, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत को भाव मिलेगा, बढ़ेगी वो। ऐसी आपको हिम्मत प्राप्त होगी कि आपका जो पुरुषार्थ की भावना है वो आपके अंदर बढ़ेगी, अच्छा काम करने की भावना बढ़ेगी। तो शनि जब वक्री था तो ये सोचने के लिए आपको मजबूर करता है कि ऐसे कौन से काम 4.5 महीने में हुए हैं जो मेरे अधूरे रह गए या मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उनको समझने के लिए 4.5 महीने का समय शनि वक्री अवस्था में देते। अब शनि जब मार्गी होंगे तो जो जो कमियां आपके कार्य में थी वो आपके सामने आएंगी। तो आपकी जो हिम्मत, आपका पुरुषार्थ, उसी हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा आपको भी। आप काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ हो। तीसरा भाव होता है ये मीडिया का, मार्केटिंग का, यात्रा का, IT वगैरह काम के लिए। तो जो लोग इन फील्ड में काम करते हैं उनको थोड़ा एक्टिव होंगे अपने काम में, तो उनको बहुत लाभ होगा, फायदा होगा। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए। अब चतुर्थ भाव जो हमारा होता है वो होता है प्रॉपर्टीज का भाव होता है, माता का भाव होता है, वाहन का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है, जनता का भाव होता है। कई चीज़ों के बारे में से विचार करते हैं। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में महाबली बनकर बैठे। पहली बात तो शनि स्वग्रही है, और स्वग्रही होने के साथ दूसरी बात है कि वो शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और इस समय जो उनकी पोजीशन है वो 30 साल के बाद आपके चतुर्थ भाव में बन रही है अच्छी। अब आने वाले 30 साल के बाद ही शनि आपके चौथे भाव में आएंगे। और पिछले जो बैक टाइम पीछे गया है वो 30 साल पहले इस भाव के अंदर आए थे। तो ये जो 30 साल का गैप हुआ है बीच में, ये 30 साल का आपकी जो मेहनत है, आपने जो कर्म किए हैं, आपको उसका परिणाम देने के लिए शनि या 4.5 महीने के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा परिणाम वृश्चिक राशि वालों को शनि के द्वारा यहाँ मिलने जा रहा है, ऐसा हम एक गोचर के आधार पर कह सकते हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टीज, वाहन, अचल संपत्ति, माता, मन का सुख, इन सब वस्तुओं के लिए शनि महाराज आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, नहीं हो रहा था काम, अब हो जाएगा। वाहन लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, अब हो जाएगा। कोई प्लॉट खरीदना था, मकान बनाना था, जो भी काम आपके पेंडिंग थे, नहीं हो पा रहे थे, वो अब हो जाएंगे। माता से प्यार नहीं मिल रहा था, मिलेगा। माता का स्वास्थ्य खराब था, माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो शनि जैसे मार्गी होंगे आपको माता को स्वास्थ्य लाभ भी अवश्य देंगे। जनता का भाव है, जनता में आप जितने ज़्यादा फेमस थे पहले, बीच में आपका ग्राफ कम हुआ, लेकिन अब जैसे शनि मार्गी होंगे फिर आपका ग्राफ बढ़ जाएगा। ये उन राजनेताओं के लिए है जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में और काम करते हैं। पंचम भाव राहु बैठा है, गुरु का प्रभाव भी देगा, ये शनि का प्रभाव भी देगा। पंचम भाव होता है शेयर मार्केट का, संतान का, विद्या का, शेयर, लॉटरी, सट्टा, इन सब का भाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात बताएं कि संतान की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा 4.5 महीने का समय है। आपको अगर संतान की पढ़ती है, शिक्षा पढ़ रही है, किसी क्लास में है, अच्छे नंबर मार्क्स उसके आ सकते हैं। आपके संतान अगर हाई एजुकेशन के लिए, या आप खुद इस उम्र के हैं कि आप हाई एजुकेशन के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं, अब विदेश यात्रा आपके लिए संभव है, जा सकते हैं आप। और अपने देश में भी बड़े अच्छे अच्छे संस्थान हैं जहाँ आप अच्छी डिग्री ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये 4.5 महीने का।
शेयर मार्केट की बात करें तो राहु की दृष्टि यहाँ से लाभ भाव पे जाती है। तो आप जो भी शेयर मार्केट डील करते हैं, शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, आपको उससे लाभ होने के पूरे पूरे चांस हैं, आप लाभ ले सकते हैं। ऐसा हम ग्रह गोचर के आधार पर आपको बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी की संतान होगी तो बड़ी अच्छी संतान इस समय पैदा होगी। तो शनि का मार्गी प्रभाव, राहु का, बृहस्पति का, शनि का परिणाम देना संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सप्तम भाव में बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। अब बृहस्पति जब स्वयं बैठते हैं और वो भी केंद्र में बैठे हैं तो एक तरह से ये बड़ा शुभ प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा प्लानेट है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने वाला है। और सप्तम भाव में जिस चीज़ को हम देखते हैं वो है पति पत्नी का भाव, दाम्पत्य जीवन। तो जो दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट पिछले काफ़ी समय से आपके सामने आ रही थी, वो सब दूर हो जाएगी, कड़वाहट दूर होगी, आपसे जो मनमुटाव थे वो दूर हो जाएंगे। तो पति पत्नी के बीच एक सही तालमेल बनेगा। तालमेल बनेगा मीन्स अच्छा समय इनका पास होगा। दूसरी बात, बृहस्पति शादी कराने के लिए बहुत मशहूर है, मंगल कार्य के लिए बृहस्पति, धर्म के कार्य के लिए बृहस्पति बहुत मशहूर होते हैं। तो धार्मिक काम भी आप कर पाएंगे, धार्मिक यात्रा भी आप कर पाएंगे। जिनके विवाह शादी में अड़चने आ रही थी उनकी शादी होगी, शादी की बात पक्की हो चुकी है, उनके फेरे पड़ेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति केंद्र में सप्तम भाव में गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का जो बृहस्पति है वो व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति देता है आपको, क्योंकि व्यापार का घर है। और व्यापार के घर में बृहस्पति जैसा अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो आपको अच्छा ग्रोथ देगा काम में, जिससे आप अच्छा धन कमाएंगे। तो यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर जाती है, तो लाभ तभी होगा ना आपको जब आप अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ आपकी जो कार्यशैली है वो बदलेगी, अच्छा प्रभाव होगा, और अच्छा प्रभाव होगा तो आप अच्छा धन कमा पाएंगे। ऐसा हम बृहस्पति के गोचर से भी आपको बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बृहस्पति, राहु और शनि, ये तीनों ग्रहों का जो मिला जुला प्रभाव है आपके लिए आने वाले 4.5 महीने के लिए, तो कोई भी ग्रह स्थान परिवर्तन नहीं करेगा यहाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रुद्र केतु भी आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो वो भी आपके प्रोफेशन से आपको लाभ देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है 4.5 महीने का आने वाला। अब आपको कुछ उपाय के बारे में भी बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। आपका अपना चैनल आप देख रहे हैं, इसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन। धर्म का, आध्यात्म का, ज्योतिष का चैनल है। सबसे पहले आपसे निवेदन है, जो दर्शक पहली बार हमसे जुड़े हैं, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन को ऑल करें, लाइक करें प्रोग्राम को। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संस्थान में कुंडली विशेषण करने की एक विशेष पद्धति है। इसके द्वारा हम कुंडली का विशेषण करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार से आप परेशान हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, हमारा नंबर व्हाट्सएप आपके सामने आ रहा है, इसी व्हाट्सएप पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, और पाइए हमारे संस्थान से सटीक और सरल उपाय के साथ अपनी कुंडली का महत्वपूर्ण विश्लेषण। हर प्रकार के स्टोन हमारा जो संस्थान है वो प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी रत्न चाहिए, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, माणिक या गोमेद, लहसुनिया, जो भी आपको चाहिए, हमारा जो संस्थान है आपको लैब टेस्ट करा के हर प्रकार के रत्न आपको प्रोवाइड कराता है। उच्च क्वालिटी और रीजनेबल रेट के साथ आपको शुद्ध रत्न हमारे संस्थान से प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। देखिए, अब जन्म के समय आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो हमने आपको कुंडली देखी नहीं तो हम बता नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन आज का जो गोचर, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए या वृश्चिक लगन वालों के लिए जो ये हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम उसका फलादेश बता रहे हैं। अगर जन्म के समय आपका शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी, राहु की स्थिति अच्छी नहीं थी, या बृहस्पति आपका अच्छा नहीं था, तो आपको उपाय, तीनों ग्रहों के उपाय बताते हैं, उपाय करिए, आपको लाभ। देखिए, शनि का उपाय, सबसे अच्छा उपाय है कि आप शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः सबसे अच्छा मंत्र है।
कम से कम 1 माला का जाप तो आपको रोज करना है। उससे आगे 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में आप माला की जाप कर सकते हैं। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप एक 200-250 ग्राम कच्चा दूध लेकर के रोज शनि सोमवार के दिन 200-250 ग्राम कच्चा दूध लेना है। उसमें 5 चम्मच काले तिल के डालने हैं, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डाल के मंदिर में जाकर के भोले के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपने उसको रुद्राभिषेक के रूप में चढ़ाना है और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। इससे आपका राहु प्रसन्न होगा। बृहस्पति के लिए बात करते हैं। जिनके लिए बृहस्पति कारक है, जिनकी लगनों में, वो लगन है मेष। वृश्चिक लगन के लिए भी कारक होते हैं। तो वृश्चिक लगन वाले, वृश्चिक राशि वाले अगर पुखरात धारण करें और माथे पर केसर का टीका लगाएं तो इनके लिए बृहस्पति शुभ प्रभाव देगा। तो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा अपनी राय दें, कमेंट करें, आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।